Hello everyone, my name is Rachin and I welcome you to Your PD Education. Let me welcome you all and we'll start off with our topic again, trusses. So our topic for today will be, we'll study something about strain energy of truss. ओके एंड देन वील सी कि इसके अंदर कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट हो रही है और इसका न्यूमेरिकल कैसे आता है. बेसिकली गेट के अंदर एक न्यूमेरिकल आ रखा है गेट में. ओके तो उसी को हम लोगों को सॉल्व करना है क्योंकि गेट में क्वेश्चन आ रखा है तो हमें वो पैटर्न देखना पड़ेगा किस तरीके का क्वेश्चन आता है. ओके चलो सो एवरीवन प्लीज स्टार्ट मेकिंग नोट्स और फिर हम लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे. ओके सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम let me get to my point. Just strain energy. Strain energy. Everyone, just see we are continuing with yesterday's lecture only. जो हम कल पढ़ रहे थे वही है. Just a bit change in the style. पहले हम लोग presentation वगैरह उससे पढ़ते थे. अभी मैं आपको directly I'm just coming to the point itself. Okay, directly I'm coming to the point. Okay, देखो strain energy basically क्या होता है? Okay. स्ट्रेन एनर्जी समझना है आपको कि स्ट्रेन एनर्जी होता क्या है. It is the energy stored in a body when a load is applied over it. When a load is applied over it. ठीक है तो बहुत ही सिंपल सा मतलब क्या है स्ट्रेन एनर्जी का. अब जैसे आई हैव दिस पेन विथ मी. ठीक है तो इस पेन को अगर मुझे कोई स्ट्रेन प्रोड्यूस करना है. ओके इसको मैं खींच रहा हूं ऐसे तो स्ट्रेन प्रोड्यूस करने में इसमें कितना एनर्जी मुझे लगाना पड़ेगा. ओके वही एनर्जी उतना उसके अंदर स्टोर हो जाएगा. दिस इज सिंपली कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी. द स्ट्रेन एनर्जी इज डिनोटेड बाय कैपिटल यू. अब स्ट्रेन एनर्जी अलग अलग पार्ट्स के लिए अलग अलग दिया जाता है. फॉर एक्सियल फोर्स स्ट्रेन एनर्जी होता है px square dx अपॉन 2e. ओके एक्सियल फोर्स के लिए है. फॉर shear force sx square dx अपॉन 2ag. ठीक है थर्ड हमारे पास में आता है shear force for bending shear strain square dx अपॉन 2ei. ये हमारे लिए स्ट्रेन एनर्जी. हम लोग स्ट्रेन एनर्जी की बात कर रहे हैं. एंड फाइनली फोर्थ वी हैव दिस फॉर टॉर्जन टू जी जे. जे इज पोलर मॉड्यूलस ऑफ इनर्शिया, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है ये टोटल हमारा स्ट्रेन एनर्जी है. अब जब हम ट्रस की बात कर रहे हैं ओके व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रस तो ट्रस में हम इस वाले को अप्लाई करते हैं क्योंकि ट्रस में सिर्फ एक्सियल फोर्स है. दिस इज टू बी यूज्ड फॉर ट्रसेस. सिर्फ ट्रसेस के अंदर सारा का सारा सिर्फ क्या होगा एक्सियल फोर्स होगा. ओके ऑलराइट चलिए
अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं. वेरी क्विकली विल कम टू द क्वेश्चन इटसेल्फ. ओके, क्वेश्चन के पहले थोड़ा सा आपको एक चीज और बता दूं. जब हम ये लिखते हैं ना, दैट u इक्वल टू पी एक्स स्क्वेयर डी एक्स अपॉन 2a. ओके, पी एक्स स्क्वेयर डी एक्स अपॉन 2a. मान लो कि ऐसा कोई बॉडी है. ओके, इसका हम लोग लेंथ ले लेते हैं l. यहां से कोई पुल लग रहा है P फोर्स का. एरिया A ले लेते हैं, इलास्टिसिटी E ले लेते हैं. ओके, अब देखो, अगर यहां से P पुल लग रहा है ना, तो क्या होगा, हम किसी भी x डिस्टेंस पे, यहां से किसी भी x डिस्टेंस पे देखेंगे तो यहां पे हमारे लिए px कितना दिखेगा, p के बराबर ही दिखेगा. ओके, हर जगह आप किसी भी क्रॉस सेक्शन पे देखोगे तो फोर्स आपको p ही दिखाई देगा. ओके, फोर्स हमेशा आपको p ही दिखाई देगा. अब यहां पे x डिस्टेंस पे हमने कोई सेगमेंट कंसीडर किया. ओके, जिसका लेंथ कितना है dx. x डिस्टेंस पे हमने कोई सेगमेंट कंसीडर किया जिसका लेंथ कितना रखा हमने dx. यहां पे बना देता हूं इस जगह पे छोटा सा सेगमेंट जिसका थिकनेस कितना है dx. यहां पे px लग रहा है किसके बराबर, p के बराबर. देखो छोटे से एलिमेंट पे ये जो इंटीग्रेटेड फॉर्म है, ये किसके लिए, छोटे से एलिमेंट पे कितना लग रहा होगा वो चीज है. तो यहां पे क्या लिखेंगे, पी स्क्वेयर डी एक्स अपॉन 2ae. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो वही रहेगा. कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, जीरो से लेके एल तक. जीरो से शुरू हुआ, यहां से लेके एल तक. सो दिस विल गिव पी स्क्वायर एक्स अपॉन 2a 0 टू एल. तो स्ट्रेन एनर्जी कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर एल अपॉन 2ae. अब इसको याद रखेंगे, वेयर p इज द एक्सियल फोर्स. p इज द एक्सियल फोर्स. सेम चीज आपके ट्रस में भी आएगा अभी. तो अभी मैं आपको न्यूमेरिकल देने वाला हूं, क्वेश्चन देने वाला हूं, तो वो आप देखेंगे सेम ऐसा ही है, इसी तरीके से काम करता है. और इसी के अंदर अगर हमें डिफॉर्मेशन निकालना होता था. ओके, अगर आपको डिफॉर्मेशन निकालना है तो डिफॉर्मेशन कितना होता है, डेल यू बाय डेल पी. ये सबने पढ़ा है, कास्टिग्लियानोस थ्योरम. डिफॉर्मेशन इक्वल टू डेल यू बाय डेल पी. ठीक है, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा, कितना आएगा, if I differentiate it partially, this will give 2pl by 2e. तो ये कितना आ जाएगा, pl by a. गेटिंग द पॉइंट. सारी चीज घूम फिर के एक ही निकल के आ जाती है. ये हम लोग सूम के अंदर भी पढ़ते थे, pl by a. आ कैसे रहा है, इस तरीके से. ओके, चलो अब इस पर बेस्ड प्लस देयर विल बी मेथड ऑफ सेक्शन. मेथड ऑफ सेक्शन, इस पर बेस्ड मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं. ओके, सो जस्ट ट्राई एंड सॉल्व दैट क्वेश्चन. क्वेश्चन लिखना है. सारे डिस्टेंसेस 3 मीटर हैं.
दिस इज ऑल्सो गिवन एज 3 मीटर। हमें यहाँ पे दे रखा है वैल्यू ऑफ ए इज 30 किलो न्यूटन। Find strain energy in member XY. Now, which member is XY? This member is XY. Okay. इस XY member में हमें strain energy निकालना है। फोर्सेस आपको दे दिए, किस तरीके से कौन सा फोर्स लग रहा है। ट्राई करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, आपको एक्स वाई में स्ट्रेन एनर्जी निकालना है। ओके, सो द स्ट्रेन एनर्जी इन मेंबर एक्स वाई, दिस विल बी पी स्क्वायर एल अपॉन 2 ए। एल हमें पता है 3 मीटर है, ए ऑलरेडी दे दिया है। आपको निकालना क्या है, पी, फोर्स निकालना पड़ेगा। एक्स वाई में फोर्स कितना लग रहा है हमें वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब एक्स वाई में फोर्स निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट नेम इट एज ए एंड बी। सबसे पहला काम है कि हम रिएक्शंस निकाल लें। आर ए एच ए और ये हो जाएगा आर बी। ओके, क्योंकि हम मेथड ऑफ सेक्शन लगाने वाले हैं तो पहले आर ए और आर बी निकाल लेते हैं। ओके, चलो ठीक है, आर ए और आर बी निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, summation force in y direction equal to 0, this will give आर ए प्लस आर बी, नीचे की तरफ कितना आ रहा है 5। ओके, summation of forces in x direction equal to 0, this gives एच ए ऐसे लगाया 10 ऐसे। तो एक काम करते हैं, एच ए को मैं इधर ना लगा के एच ए का डायरेक्शन ऐसे कर देते हैं ताकि मैनेज हो जाए। ओके, एच ए इधर है, 10 इधर है, तो यहां पे एच ए इक्वल टू 10। ओके, और थर्ड समीशन मूवमेंट एट लेट्स से ए इक्वल टू 0। मैं ए पर 0 कर रहा हूं ताकि मेरा कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी रहे। ओके, ए पर 0 करेंगे, किस किस का आएगा, एक तो माइनस आर बी इंटू 3 प्लस 5 इंटू 3 प्लस 10 इंटू 9, दिस इज इक्वल टू 0। रिएक्शन एट बी आ जाएगा हमारा 90 प्लस 15 105 बाय 3। रिएक्शन एट बी इज 35। ओके, आर बी इज 35। अगर रिएक्शन एट बी हमारा 35 आ रहा है तो रिएक्शन एट ए ऑब्वियसली नीचे की तरफ आएगा। कितना आना चाहिए, दे शुड कम आउट टू बी 30 किलो न्यूटन।
ओके, ये हमने सारे के सारे अननोन्स निकाल लिए। अब यहां से इसको हटा के लेट्स रिमूव इट ऑल। समझ में आ गया होगा कि करना क्या है। अब हमें इसको कट करना है इस तरीके से कि मैक्सिमम 3 मेंबर्स कट हो। ओके, और साथ में वो मेंबर भी कट होना चाहिए जिसमें कि हमें फोर्स निकालना है। ओके, तो इस तरीके से कुछ कट हो रहा है। नाउ लेट मी ड्रॉ इट्स फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, कुछ इस तरीके से है। लेट्स से दिस इज x, दिस विल बी फोर्स इन xy। ओके, दिस इज फोर्स इन by, और इसको बोलते थे x, इस p पॉइंट बोल देते। दिस इज फोर्स इन xp। ओके, ये 3 फोर्सेस निकल आई। बस अब क्वेश्चन में कुछ भी खास नहीं रह गया है। अब क्या करेंगे? द क्वेश्चन इज वेरी इजी नाउ। दिस इज 45 डिग्री, सारे एंगल्स 45 हैं, सारे का सारा टेंसाइल मान लेते हैं। फोर्स इन एक्स वाई हो गया। नाउ अब मुझे क्या निकालना है? यहां पे नीचे की तरफ लग रहा है 30 किलो न्यूटन, और यहां पे लग रहा है 10 किलो न्यूटन, एंड यहां पे ऊपर की तरफ है 30 किलो न्यूटन। ओके, अच्छा, मुझे निकालना है फोर्स इन एक्स वाई। क्या मुझे यहां पे डायरेक्टली दिख रहा है व्हाट विल बी द फोर्स इन एक्स वाई? अगर यहाँ पे डायरेक्टली ये करूं, समेशन ऑफ फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू 0, तो क्या मुझे एफ एक्स वाई डायरेक्टली 10 किलो न्यूटन के बराबर दिख रहा है? फोर्स इन एक्स वाई डायरेक्टली मुझे कितना मिल गया? 10 किलो न्यूटन। बिल्कुल ही सिंपल, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। फोर्स इन एक्स वाई इक्वल टू 10 किलो न्यूटन आ गया। ओके, तो इसमें तो एस एच अब कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। यानी अगर मुझे स्ट्रेन एनर्जी निकालना है, पी आ गया है 10, लेंथ 3 अपॉन 2 इंटू 30। सो दिस विल बिकम 10 का स्क्वायर 100 लिख देते हैं। 0 से 0, दिस एंड दिस, 5 किलो न्यूटन मीटर। स्ट्रेन एनर्जी विल बी इक्वल टू 5 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है। सो इस तरीके का क्वेश्चन आपको गेट पे मिल जाता है। तो मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से आपको बताया कि आपको क्वेश्चन कैसे करना होगा। ओके, इट इज वेरी वेरी लाइक आई वुड लाइक टू से दिस टर्म की बहुत जरूरी है कि आपको बेसिक सारे पता हो। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट टॉस, तो आपको सोम के भी कुछ कुछ बेसिक्स आने चाहिए। ओके, so we are going to end up this lecture here itself, and we'll meet in the next lecture with some more new topics. Till then, everyone take care. Bye bye.